जय भीम दोस्तों। दोस्तों, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को आपने विभिन्न मुद्राओं में देखा होगा। अलग अलग मुद्राएं होती हैं अलग अलग मूर्तियों में। वो निश्चित ही आपके मन में जिज्ञासा उठी होगी, ये अलग अलग मुद्राएं क्यों होती हैं। तो उन मुद्राओं के रहस्य को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, जानते हैं इन मुद्राओं के बारे में। तो दोस्तों, और इस पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, जिससे सारी मुद्राओं के बारे में जान सकें, अपनी जिज्ञासाओं को शांत भी कर सकें। दोस्तों, बुद्ध की छवि में विभिन्न आसनों के साथ संयुक्त कई सामान्य मुद्राओं में से एक हो सकती है। मुद्राएं संचार और आत्म अभिव्यक्ति का एक गैर मौखिक तरीका है, जिसमें हाथ के इशारे और उंगलियों की मुद्राएं शामिल होती हैं। इन मुद्राओं के महत्व का अंदाजा इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि 5 दिव्य ध्यानी बुद्धों में से प्रत्येक को इस इन मुद्राओं में से एक सौंपा गया है, और दृश्य कलाओं में उन्हें हमेशा एक विशेष मुद्रा के साथ ही चित्रित किया जाता है। पहली है धम्म चक्र मुद्रा। दोस्तों, धम्म चक्र मुद्रा का अर्थ है धर्म का पहिया। यह मुद्रा उस अवसर का प्रतीक है जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रकार यह धर्म की शिक्षा की चक्र की गति को दर्शाता है। इस मुद्रा के दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी को अपने सिरों पर स्पर्श करके गोला बनाया जाता है। यह चक्र धम्म का प्रतिनिधित्व करता है, या आध्यात्मिक शब्दों में कहिए तो विधि और ज्ञान के मिलन का प्रतीक है। दाहिने हाथ की 3 फैली हुई उंगलियां बुद्ध की शिक्षाओं के 3 वाहनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्थात मध्यमा उंगली शिक्षाओं के श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करती है, अनामिका अकेले एहसासकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है, छोटी उंगली महायान या महान वाहन का प्रतिनिधित्व करती है। बाएं हाथ की 3 जो विस्तारित उंगलियां हैं, वो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक हैं। यह मुद्रा प्रथम ध्यानी बुद्ध वैरोचन द्वारा प्रदर्शित की गई है। ऐसा माना जाता है कि वैरोचन अज्ञानता के भ्रम को वास्तविकता के ज्ञान में बदल देते हैं। दूसरी भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा का आप जैसे सुनने में ही पता चलता है कि भूमि को छूना। इसे आमतौर पर पृथ्वी साक्षी मुद्रा के रूप में भी जाना जा सकता है। दाहिने हाथ की सभी 5 उंगलियां जमीन को छूने के लिए फैलाकर बनाई गई यह मुद्रा बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञानोदय का प्रतीक है, एनलाइटमेंट का। जब उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की गवाही देने के लिए पृथ्वी स्थावरा को बुलाया था, दाहिने हाथ दाहिने घुटने पर पृथ्वी दबाने वाली मुद्रा में रखा गया है, और बाएं हाथ से पूरक है जो ध्यान मुद्रा में गोद में सपाट रखा गया है। विधि और ज्ञान, संसार और निर्वाण के मिलन का प्रतीक है, और भी पारंपरिक और अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है। इसी मुद्रा में शाक्य मुनि ने सत्य का ध्यान करते हुए मारा की बाधाओं पर विजय प्राप्त की थी। दूसरे ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य को इस मुद्रा में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि वह क्रोध के भ्रम को दर्पण की बुद्धि में बदल देते हैं। अगली है वरद मुद्रा। यह मुद्रा दान, करुणा और वरदान देने का प्रतीक है। यह मानव मोक्ष के लिए स्वयं को समर्पित करने की इच्छा की सिद्धि की मुद्रा है। यह लगभग बाएं हाथ से बनाई जाती है, और हाथ को शरीर के किनारे पर स्वाभाविक रूप से लटकाकर खुले हाथ की हथेली को आगे की ओर और उंगलियों को फैलाकर बनाई जा सकती है। इस मुद्रा में फैली हुई 5 उंगलियां 5 सिद्धियों की प्रतीक हैं। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं? उदारता, नैतिकता, धैर्य, कोशिश, ध्यानात्मक एकाग्रता। तीसरे ध्यानी बुद्ध रत्न संभव इस मुद्रा को प्रदर्शित करते हैं। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के तहत गर्व का भ्रम समानता का ज्ञान बन जाता है। वरद मुद्रा इस परिवर्तन की कुंजी है। अगली है मुद्रा ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, अब ध्यान को समझते हैं, अच्छे कानून और संघ की एकाग्रता का ध्यान का संकेत है। ध्यान मुद्रा एक या दोनों हाथों से बनाई जा सकती है। जब एक हाथ से बनाई जाती है तो बायां हाथ गोद में रखा जाता है, जबकि दायां हाथ कहीं और लगाया जा सकता है।
ऐसे मामलों में बायां हाथ ध्यान मुद्रा बनाता है, जो ज्ञान के महिला बाएं हाथ के सिद्धांत का प्रतीक है। अनुष्ठानिक वस्तुएं जैसे पाठ या आमतौर पर त्याग का प्रतीक भिक्षा कटोरा इस बाएं हाथ की खुली हथेली में रखा जा सकता है। जब इसे दोनों हाथों से बनाया जाता है तो आमतौर पर पेट के स्तर पर जांघों पर रखे जाते हैं। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है, हथेलियां ऊपर की ओर हैं और उंगलियां फैली हुई। कुछ मामलों में दोनों हाथों के अंगूठे सिरों पर स्पर्श कर सकते हैं, जिससे यह रहस्यमय एक त्रिकोण बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये त्रिकोण ऊपर जो वर्णन किया गया है, पहले बताया गया है, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों अर्थात स्वयं बुद्ध, अच्छे कानून और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान मुद्रा ध्यान लगाने, अच्छे कानून पर एकाग्रता और आध्यात्मिक पूर्णता करने की मुद्रा है। यह मुद्रा जो है चौथी ध्यानी मुद्रा अमिताभ द्वारा प्रदर्शित की गई है, जिन्हें अमितायस के नाम से भी जाना जाता है। उनका ध्यान करने से मोह का भ्रम दूर होकर विवेक की बुद्धि बन जाती है। ध्यान मुद्रा मनुष्यों को इस परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद करती है। अगली मुद्रा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा निर्भयता का संकेत है, सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है। यह दाहिने हाथ को कंधे की ऊंचाई तक उठाकर हाथ को टेढ़ा करके हाथ की हथेली को बाहर की ओर और उंगलियों को सीधा और जोड़कर बनाया जाता है। बायां हाथ शरीर के किनारे लटका हुआ है। गांधार कला में उपदेश की क्रिया दिखाते हुए इसे देखा जा सकता है। इसका उपयोग चीन में 4वीं और 7वीं शताब्दी में के वेई और सुई युग के दौरान भी किया गया था। अभय मुद्रा को 5वें ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अमोघ सिद्धि ईर्ष्या के भ्रम पर काबू पाने में मदद करती है। उनका ध्यान करने से ईर्ष्या का भ्रम सिद्धि के ज्ञान में बदल जाता है। इसलिए यह परिवर्तन अभय मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगली है वज्र मुद्रा। यह भाव उग्र वज्र को दर्शाता है, जो 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु का प्रतीक है। यह दाहिनी मुट्ठी और बाईं तर्जनी की मदद से की जाती है, जिसे बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी को दाहिने मुट्ठी में बंद करके दाहिनी तर्जनी को नोक को बाईं तर्जनी की नोक को छूते हुए या चारों ओर घुमाकर रखा जाता है। अगली मुद्रा है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा चर्चा की मुद्रा है। बौद्ध शिक्षण की चर्चा और प्रसारण का संकेत है। यह अंगूठे और तर्जनी के सिरों को एक साथ जोड़कर अन्य उंगलियों को अभय और वरद मुद्रा की तरह सीधा दिखाकर की जाती है। लेकिन अंगूठे तर्जनी को छूते हैं। महायान बौद्ध धर्म में इस मुद्रा के कई प्रकार हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा बुद्धि की मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी के सिरों को एक साथ छूकर एक गोला बनाकर की जाती है और हाथ को हथेली के साथ हृदय की और अंदर की ओर रखा जाता है। इसमें मुद्रा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। ये अगली कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा ये वह मुद्रा है जो राक्षसों को बाहर निकालती है और बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को दूर करती है। यह तर्जनी और छोटी उंगली को ऊपर उठाकर और बाकी उंगलियों को मोड़कर बनाई जाती है। इस मुद्रा को तर्जनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर बोधि मुद्रा है अगली। यह स्वयं को दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ने के माध्यम से सर्वोच्च ज्ञान को दर्शाती है। यह दोनों हाथों की मदद से की जाती है, जिन्हें हृदय पर रखा जाता है और तर्जनी ऊपर की ओर छूती हुई है और बाकी उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं। अगली मुद्रा है अंजलि मुद्रा। इसे नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो अभिवादन, प्रार्थना और आराधना के भाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह हाथों की हथेलियों को एक साथ दबाकर किया जाता है, जिसमें हाथों को हृदय चक्र पर रखा जाता है और अंगूठे हल्के से उपरोस्ती यानी कि कार्टिलेज जो होती है हमारी आगे की सीने की, उसके ऊपर टिके होते हैं। तो दोस्तों ये अंजलि मुद्रा है, यह आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। जो हम नमस्कार करते हैं इस तरीके से, ये अंजलि मुद्रा है। ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा
लेकिन ये बुद्ध की ही मुद्रा है, जिसे अंजलि मुद्रा कहते हैं। दोस्तों, कैसे लगा वीडियो? थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण था। तो दोस्तों, इस आगे भी आप इसी तरह हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, और मैं इसी तरह से और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो में लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।